इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि पुनर्नवा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस पुनर्नवा द्रव्य का सामान्य परिचय, इस पुनर्नवा द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पुनर्नवा द्रव्य की व्याख्या को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस पुनर्नवा एकल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पुनर्नवा के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे रक्त पुनर्नवा, शोथगनी, शिलाटिका, कठिलक कहा जाता है। इसके अलावा हिंदी में इसे लाल पुनर्नवा, सांठे, खट्टन, गदह पुन्ना और साठी, मराठी में इसे पुनर्नवा तांबड़ी, शेंटुली, खापरा और वसु, गुजराती में इसे राती साटोड़ी, बसेड़ो, ओरलो, गोरलो और रफेड़ी, बंगला में पुनर्नवा, लैटिन में बोहेरेविया डिफ्यूजा और अंग्रेजी में स्प्रेडिंग हॉगवीड कहा जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लगभग संपूर्ण भारत में पाए जाने वाली यह वनस्पति 2 से 3 फुट लंबी, प्रसरणशील, बहुवर्ष आयु, शुष्क होता है, जो गर्मी में सूखकर वर्षा में पुनः जीवित हो जाती है। तो इस व्याख्या के अनुसार पुनर्नवा पूरे भारत में पाए जाने वाली वनस्पति है, जो कि धरती पर ही 2 से 3 फुट की लंबाई में प्रसरणशील अर्थात फैलने वाली होती है। यह बहुवर्ष आयु अर्थात 1 से ज्यादा वर्ष तक जीवित रहने वाली वनस्पति है, जो गर्मियों में सूखकर वर्षा ऋतु में फिर से जीवित हो जाती है। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है 1 से 1.5 इंच लंबे, गोल तथा अंडाकार, मृदु एवं रोमश होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार पुनर्नवा के पत्ते 1 से 1.5 इंच की लंबाई वाले होते हैं। पुनर्नवा के यह पत्ते गोल एवं अंडाकार आकृति के होते हैं। यह पत्ते स्पर्श करने पर मृदु एवं रोमश अर्थात मुलायम प्रतीत होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे छोटे गुलाबी या श्वेत वर्ण के होते हैं, जो कि बिना वृंत के ही सीधे तने से लगते रहते हैं। पुष्प के रंग तथा तने के रंग के आधार पर यह 2 प्रकार की होती है, पहली श्वेत एवं दूसरी रक्त। राजनिघंटु ने नील पुनर्नवा का भी वर्णन किया है। तो इस व्याख्या के अनुसार पुनर्नवा के पुष्प अर्थात फूल छोटे आकार के होते हैं, जो कि गुलाबी या सफेद रंग के होते हैं। पुनर्नवा के यह फूल बिना वृंत अर्थात डंडी के बिना ही सीधा तने से लगे हुए होते हैं। पुनर्नवा को इसी पुष्प अर्थात फूल के रंग तथा तने के रंग के आधार पर 2 भेदों अर्थात 2 प्रकार में बांटा गया है, जिसके अनुसार पहला प्रकार श्वेत पुनर्नवा है और दूसरा प्रकार रक्त पुनर्नवा है। इसके अलावा राजनिघंटु नामक ग्रंथ में नील पुनर्नवा नामक भेद अर्थात प्रकार का भी वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से पुनर्नवा 3 प्रकार का होता है। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इसके मूल में पुनर्नवीन नामक क्षार पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। क्षार में सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और क्लोरेट पाए जाते हैं। तो पुनर्नवा के लिखे गए इन रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए
किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पुनर्नवा के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसके अनुसार पुनर्नवा रस में मधुर, तिक्त और कषाय, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में उष्ण और विपाक में मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है त्रिदोषहर, अर्थात पुनर्नवा की औषधि का प्रयोग करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद तीनों प्रकार के दोष अर्थात वात, पित्त और कफ को कम करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए पुनर्नवा या पुनर्नवा से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। पुनर्नवा के रोग प्रभाव की व्याख्या में मूत्रल, लेखन, शोथगन, हृदय और विषगन का नाम लिखा गया है। तो अब इस व्याख्या में लिखे गए रोगों का अर्थ जान लेते हैं। इसमें मूत्रल का अर्थ यूरिन की मात्रा बढ़ाने वाला, लेखन का अर्थ पुराने जमे हुए वात, पित्त और कफ दोष को उनके जमे हुए स्थानों से हटाकर शरीर से बाहर निकालने वाला, शोथगन का अर्थ शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन को कम करने वाला, हृदय का अर्थ हृदय से संबंधित रोग होना, विषगन का अर्थ शरीर में मौजूद किसी भी प्रकार के विष को कम करना या नष्ट करना। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पुनर्नवा की मूल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि पुनर्नवा की मूल अर्थात जड़ का प्रयोग पुनर्नवा से औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग पुनर्नवा के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में पुनर्नवा के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो पुनर्नवा के विशिष्ट योग की व्याख्या में पुनर्नवा मंडूर और पुनर्नवा आसव नामक औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि पुनर्नवा का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।